हेलो बच्चों, तो आप लोग देख सकते हैं कि क्लास 12 का केमिस्ट्री का सेट का फ्री बोर्ड का पेपर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इसमें हम आपको ए टू जेड पूरा फुल सॉल्यूशन बताने वाले हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में अपन सॉल्यूशंस को कवर करने वाले हैं। तो आप लोगों ने यदि अभी तक इस अपने फ्री बोर्ड के पेपर्स को और भी सब्जेक्ट के नहीं डाउनलोड करे हैं तो हमने इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया है। आप लोग जाके वहाँ से बहुत ही आसानी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब अपन लोग यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सारे सब्जेक्ट के हमने शेयर कर दिए हैं, आप लोग जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे पहले यदि आप अपने यूट्यूब चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए अपन लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का आता है वो आता है टिक द करेक्ट आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है विशेष चालकत्व की इकाई क्या है। तो आप लोगों को टिक करना है 12 नंबर का एस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। चलिए तो जैसे ही इंग्लिश मीडियम का स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है एस सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। चलिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 2 को टिक करेंगे। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियंत्रक की इकाई है। तो आप लोगों को यहाँ पे टिक करना है मोल इनवर्स एल सेकेंड इनवर्स, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग भी इस प्रकार से ही टिक करेंगे सी वाले को। चलिए अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं थर्ड वाले को। प्रथम संकीर्ण श्रेणी में किस तत्व का E0 का मान घनात्मक होता है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Cu, ठीक है ना। तो आप लोगों को टिक करना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 की स्फुटर दीप्ति के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमण धातु का, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट का, ठीक है ना। तो आपको सी वाला टिक करना है। अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं 5th वाले की। मीरवेन ऑयल इज ऑल्सो कॉल्ड एस, ठीक है ना। तो 5th वाले का आप लोगों का आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन बेंजीन। क्या हो जाएगा नाइट्रोजन बेंजीन। ए वाला आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हाफमैन मस्टर्ड तेल अभिक्रिया में उत्पन्न है। तो आप लोगों का हो जाएगा एल्किल आइसोथायोसाइनेट एल्काइल, ठीक है ना। तो आप लोगों को डी वाला यहाँ पे टिक करना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग भी यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। 0.9% NaCl विलयन एवं मानक रक्त की कोशिकाएं का द्रव ब्लैंक्स होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.4%, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को ही ऐसा ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। सिस प्लेटिनम संकुल का उपयोग ब्लैंक्स के इलाज के लिए किया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है कैंसर, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कैंसर लिख लेंगे, CANCER कैंसर, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को उसका राइट आंसर लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे थर्ड वाले की बात करने वाले हैं। तो थर्ड वाला आप लोगों को दिया गया है एल्डिहाइड प्राथमिक एमीन से क्रिया करके ब्लैंक्स नामक क्षार का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिजिप। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे SCHIF, ठीक है ना। तो आप लोगों को यह लिखना है और ऐसे ही इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे शिक्षर, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करने वाले हैं। बाल में ब्लैंक्स नामक प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है कैरोटीन, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप लोग कैरोटीन, ठीक है ना। इस प्रकार से लिखेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना, KEROTIN, ठीक है, जहाँ पे आपको N बनाना है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अपन लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन लोग 5th देखते हैं। यहाँ पे रिएक्शन अगर इन सिंगल स्टेप इज ऑल्सो कॉल्ड। तो आप लोगों को यहाँ लिखना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे और यहाँ पे आप लोगों को लिखना है हिंदी मीडियम बच्चे प्राथमिक अभिक्रिया, ठीक है ना। आप लोग को इस प्रकार से लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। केमिनोफोर में ब्लैंक संक्रमण होता है।
तो आप लोगों को लिखना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ठीक है ना। आप लोगों को sp3 लिखना है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे आगे के आंसर्स को देखने वाले हैं। मेसो कॉलम आता है, ठीक है, H2O2, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईंधन सेल। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा K=3 × 10⁻1 S⁻1, ठीक है ना। रा वाले की बात करने वाले हैं फर्स्ट जीन, तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। सुक्रोज आपको तो ये कॉमन वाला है, आप लोगों को बायो में भी मिल जाएगा, मोनोसेक्राइड। हिंसवर्ग अभिक्रिया, इसका आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड। तो आप लोगों को ये सारे टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है ना। तो H2O2 का आप लोगों का सीधा सीधा जहाँ पे कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। फिफ्थ वाले का आपका जे वाला हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों को पता ही क्या हो जाएगा इसका। अब फॉस्फीन का आप लोगों को पता है, सुक्रोज का तो ये हो जाएगा, फॉस्फीन का नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को सबके सारे के सारे टिक कर लेना है। चलिए अब अपन लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं और वन वर्ड्स को देखते हैं। जो विलियन स्थिर ताप पर बिना संगठन बदले उबलते हैं वे कहलाते हैं। तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे स्थिर कवाती, ठीक है ना। क्या लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे हम अच्छे से लिख के बता देते हैं। स्थिर कवाती मिश्रण, तो मिश्रण आप ऐसे लिखेंगे, ठीक है, मिश्रण। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर, AZEOTROPIC, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेंगे मिक्सचर MIXTURE, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे सेकेंड वाला वर्ड हर्नियस इक्वेशन, राइट हर्नियस इक्वेशन। तो आप लोग भाई हर्नियस इक्वेशन ये लिखिएगा K = A⁻E -E अपॉन a और RT, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोगों को हर्नियस इक्वेशन लिखनी है, राइट। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आप दोनों ही देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की यहाँ पे अपन लोग बात करने वाले हैं। K2HgI4 रिएजेंट इज ऑल्सो नॉन एज, तो इस रिएजेंट को अपन लोग क्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल अभिक्रिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे अभिक्रिया, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिख लेंगे ठीक है। आप लोगों को इस प्रकार से लिखना है, नेशनल्स रिएजेंट लिख लीजिएगा, ठीक है, रिएजेंट, ठीक। तो आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं फिफ्थ वाली। ये आप लोगों को इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का नाम बताना है कि ये इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों का रह गया है। ये आप लोगों को कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडिएस्टर बॉन्ड। तो आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा इसकी करेक्ट डेफिनेशन क्या होने वाली है, ठीक है। नहीं बनती तो गूगल कर लीजिएगा आप लोग, राइट। चलिए अपन यहाँ पे फिफ्थ वाले की बात करने वाले हैं, यहाँ पे वुड्स रिएक्शन। तो आप लोग यदि अच्छा अपने प्राइवेट ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किए हैं अभी, जो आप लोगों के बोर्ड के पेपर के लिए हैं, तो आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को काफ़ी कुछ का बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को फिफ्थ वाले का आंसर लिखना है वुड्स रिएक्शन। क्या लिखना है आप लोगों को, वुड्स रिएक्शन। हिंदी मीडियम वाले भी लिख लेंगे वुड्स, ठीक है ना, वुड्स रिएक्शन यानी कि वुड्स अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 ट्रू फॉल्स आता है। तो आप लोगों को फर्स्ट वाला जो है वो आप लोगों का सही हो जाएगा, तो आप लोग उसको टिक कर लीजिएगा। सेकंड वाला आपका गलत हो जाएगा, थर्ड वाला आप लोगों का गलत हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आप लोगों का आता है फोर्थ वाला भी आपका गलत हो जाएगा, फिफ्थ वाला आप लोगों का सही हो जाएगा और सिक्स्थ वाला भी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो आप लोगों को इस प्रकार से सबको टिक कर लेना है। चलिए अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर्स को देखने वाले हैं।
तो यहाँ पे कुछ आंसर्स हमें मिल गए हैं। तो जितने भी आंसर्स हमको मिले हैं, हालांकि पूरे 19 क्वेश्चंस तक तो आंसर्स मिल गए हैं हिंदी मीडियम के आंसर्स से, ठीक है ना। तो अपन लोग अब इनको विजिट करने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। आप लोग ये देख सकते हैं, ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है इसके बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है। उसके बाद आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लेनी है। चलिए अपन लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। तो आप लोगों को इस प्रकार से सबकी स्क्रीनशॉट लेते चलना है। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दोनों ही यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप लोगों की स्क्रीनशॉट लेनी है। उसके बाद ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ठीक है। तो दोनों की आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये इसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 ये आप लोगों का, आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ते हैं। और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 14 के बाद यहाँ पे ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है। 15 वाला जहाँ पे मिस है, आप लोगों का ये क्वेश्चन 16 है। इसके बाद ये क्वेश्चन आप लोगों का 17 वाला है, तो इसको भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है। हालांकि ये पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोगों को ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, राइट। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर अब 18 है, इसकी भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसकी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेनी है, ठीक है ना। और ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 20 है, तो आप लोग इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपना केमिस्ट्री का पूरा सॉल्यूशन हो जाता है A to Z। तो आप लोग इसको पूरा का पूरा सॉल्यूशन को सॉल्व करके अच्छे से सेव करके रख लीजिए। ये पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो और अपने दोस्तों के साथ भी आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी आसानी से पेपर को सॉल्व कर सकें। और आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप लोगों को टाइम टू टाइम सबसे पहले आप लोगों को रियल पेपर्स मिल सके और ओरिजिनल कंटेंट के सॉल्यूशन मिल सके। तो अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।